नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ मेर सिंह कल्याणपुरा जी हैं और हम मेर सिंह कल्याणपुरा जी से आज नए साल पर कुछ वार्ता करेंगे। मेर सिंह कल्याणपुरा अभी हरिद्वार में एक रोड समाज की बैठक हुई थी और उस बैठक में क्या डिसीजन हुआ उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मेर सिंह जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। विनोद जी, आपको नमस्कार। आपके सभी श्रोताओं को नव वर्ष पर मेरा नमस्कार। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को और आपके चाहने वाले, आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को भी नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सभी का साल आने वाला 2024 बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो, आप सभी लोग उसमें तरक्की करें। मेर सिंह जी, हरिद्वार में एक बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में या कुछ हरियाणा से भी रोड समाज के लोग गए थे। उस बैठक में क्या हुआ? विनोद जी, मैं आपकी जानकारी देना चाहूँगा कि कल 31 तारीख को हरिद्वार क्षत्रिय रोड जाति धर्मशाला में कुछ समाज के बुद्धिजीव लोगों ने एक बैठक की है और उसका विषय जो था मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हरिद्वार में क्षत्रिय रोड जाति धर्मशाला है वो 1924 में बनी थी और 26 फरवरी को उसकी रजिस्ट्री हुई थी। मतलब बैनामा हुआ था, हम टेक्निकल भाषा में बैनामा कहेंगे उसकी। तो वो जो 26 फरवरी को रजिस्ट्री हुई थी, उस दिन से ही हम सब लोगों का, वहाँ की पूरी प्रबंधक समिति का जो हरियाणा में काम कर रही है, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से भी 2 व्यक्ति उसमें होते हैं, उनका सबका विचार था कि 100 वर्ष पूरे हुए तो एक भव्य बड़ा आयोजन पूरे समाज का किया जाए और उसकी 100 वर्ष की पूरे होने पर उसको अच्छी तरह से हम मनाएं। यही कल का विषय था उसी बैठक में। मैं उसमें कुछ आपको जानकारियां देना चाहूँगा कि ये जो धर्मशाला का निर्माण हुआ है वहाँ पर, जिसका नाम क्षत्रिय रोड जाति धर्मशाला समिति हरिद्वार, आप जब कभी भी जाएंगे तो बाहर उसके ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम उसका है वहाँ धर्मशाला का। और इसको बनाने के अंदर ये धर्मशाला कैसे बनी थी, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसके लोगों के मन में ये बात आई कि यहाँ पर धर्मशाला का निर्माण किया जाए, तो वहाँ पर भौरी गांव के पास एक आश्रम है, कोई गुरुजी वहाँ साधु रहते थे। उसको काफ़ी लोग, आसपास के लोग, मुस्लिम समाज के कुछ शरारती तत्व उनको तंग करते थे। हमारे लोगों ने उनकी बड़ी मदद की थी, कल भी उस बात का जिक्र हुआ है बैठक के अंदर भी। और हमारे प्रधान जी हैं चौधरी सेवाराम जी ने कुछ बातें उनके बारे में बताई हैं, तो हमारे लोगों ने उनकी मदद की थी और उनका बड़ा प्रेम था हम लोगों के साथ। उसकी ये ज़मीन थी तो उन्होंने हमें सुझाव दिया था कि मैं ये ज़मीन आपको देना चाहता हूँ और आप इसमें कोई भी अपनी संस्था बना सकते हैं। तो इस तरह से ये ज़मीन का मन विचार आया था कि हम ये ज़मीन ले करके यहाँ पर और इसमें बना सकते हैं। जो इसको बनाने वाले फाउंडर मेंबर थे विनोद जी, उसको जिनके नाम से इसका बैनामा हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लगभग 7 व्यक्ति हैं। हरजस जी हैं उसमें, चौधरी स्वर्गीय हरजस जी पुत्र नथवा जी, गांव दथेड़ा से। दूसरे उसमें जो व्यक्ति थे चौधरी गोविंद जी हैं, पुत्र दलपत जी, गांव गंदेवड़ा से, उत्तर प्रदेश से। और चौधरी खैराती लाल जी पुत्र बदामा जी, लोहारी गांव, ये लोहारी शामली में पड़ता है, ये नंबर 3 पे थे। और चौधरी अमृत जी पुत्र नानक जी, गांव भोरी, हरिद्वार के पास ही है, भोरी गांव है, जहाँ से हमारे चौधरी सेवाराम जी प्रधान है, उनका गांव है वो। और नंबर 5 पे थे इसमें चौधरी छज्जू राम जी पुत्र मखमूल जी, गांव लाखनौर, उत्तर प्रदेश से। और छठे व्यक्ति थे चौधरी हेतराम जी नंबरदार, गांव कुराना, जो अब पानीपत में है, वो थे चौधरी हेतराम जी नंबरदार, गांव पुराना। और 7वां जो इसमें व्यक्ति थे, हमारे बुजुर्ग थे, स्वर्गीय चौधरी तुलसीराम जी, गांव कोड़, ये नंबरदार रहे हैं ये भी। इन 7 लोगों के नाम से उसका बैनामा है, जो कि 26 फरवरी 1924 को हुआ था। अब कल इसके बारे में सारी विस्तार से चर्चा की गई, क्योंकि 25 तारीख को इतवार भी पड़ता है और दिन भी पूरे हो जाते हैं। मतलब आप समझिए कि 100 साल कल कंप्लीट हो गए उनके, तो 25 तारीख को। तो सब ने मिल करके ये फैसला लिया है कि
25 तारीख को ही इसको एक मनाया जाए। और इसमें एक बड़ा रूप 25 फरवरी को 25 फरवरी 2024 को, जी। मतलब लगभग उसमें 1 महीना और 24 दिन बाकी हैं, आज 1 तारीख है। तो इसमें जो बातें चर्चा में आई हैं तो उसमें एक तो ये आया है कि इसमें बड़ी एक स्वरूप इसको दिया जाए। रोड समाज का लगभग जो जितने भी प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं विनोद जी हमारे, उसमें पॉलिटिकल पूर्व में और अभी भी जो काम कर रहे हैं सभी दलों से, उसमें कोई वो नहीं है। और उसमें विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, उनके साथ ही जो हमारे महात्मा जी हैं जो भी इसमें इस समय जो काम कर रहे हैं, और उनके साथ ही और इसमें जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं विनोद जी, उनको भी इसमें निमंत्रण देने की बात आई है। और उसमें कुछ इसमें जो हमारी सभाएं रही हैं अभी तक की, रोड महासभा या जो उससे पहले जो लोग, उनके जो प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, पूर्व में प्रधान रहे हैं, जो समाज सेवा में अच्छे अच्छे लोग जो काम करते हैं, वो किसी भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन लोगों को भी जो कोई रिटायर हैं या वैसे हैं, मतलब मैं आपको एक थोड़े शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, उसमें कुछ महिलाओं को भी बात आई है कि भी मेरे मन में है, मैंने सुबह आज बात की है उसके लिए भी, कि कुछ जो हमारी समाज में महिलाएं, हम क्या करते हैं विनोद जी, जो भी कोई फंक्शन होता है उसमें पुरुषों की प्रधानता रखते हैं। हमारी महिलाएं बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, और वैसे भी समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसमें हमने ये भी तय किया है कि उनको भी, महिलाओं को भी उसमें भागीदारी करना निश्चित करेंगे। उनको प्रॉपर जा कर के इन सब लोगों को, उसकी लिस्ट बन रही है, उनको सूचना देंगे, उनको निमंत्रण देंगे। और ये जो 7 लोग व्यक्ति मैंने बताया, इनके परिवार के जो इस समय, क्योंकि ये तो सब स्वर्गीय हो चुके हैं, तो जिनकी प्रेरणा की वजह से ये कितना बड़ा वहाँ पर एक स्थान हमें मिला है, तो उसको भी एक इन लोगों को उसमें वहाँ पर बुला करके इनको सम्मानित करने की, इनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने की उसमें बातचीत भी है। तो इस तरह से ये हमने एक इसका आयोजन किया है, और ये सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से और बड़े लेवल के ऊपर मनाए उसको। उसके लिए कुछ कल जो हमने वहाँ बैठक की है हरिद्वार के अंदर, उसमें 3-4 कमेटियों का गठन किया है। कुछ व्यक्ति उसमें, कुछ लोग जाकर के निमंत्रण देंगे, कुछ लोग फाइनेंस का काम देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा विषय है, इसमें धन की भी जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, इसमें एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे, आप जानते हैं उनको ज़रूर, MK चौधरी जी हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत समाज में काम देते हैं। वो हर समय मैं उनको देखता हूँ, हर बार आगे रहते हैं, और बड़ा ज्ञान है, और पूर्व में हमारे अच्छे हो रहे हैं। तो वो एक स्मारिका भी लिख रहे हैं। इसमें स्मारिका में जो हमारे रोड समाज के जो स्टार जिनको हम कहेंगे, जिसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, कोई हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, जो समाज में अलग अलग संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं, और जो सभाओं में हमारे लोगों ने अच्छा काम किया है, उन सब लोगों को शामिल करने का उसमें प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। कुछ रूपरेखा उन्होंने तैयार की है, कुछ चर्चा भी उनके ऊपर हुई है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम करने का, एक बड़ा कार्यक्रम करने का और भव्य कार्यक्रम करने का, हम सब लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मन में थी ये बहुत पहले से, कि समाज को इकट्ठा कैसे करें, इन सब लोगों को एक बार इकट्ठे बिठाएं कैसे। बिठाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है ये, कि हरिद्वार धर्मशाला को 100 वर्ष कल पूरे हो जाएंगे हमारे, आगामी 26 फरवरी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो उससे पहले रोड महासभा का जो गठन हुआ है, वो तो मेरे ख्याल लगभग 1958 के आसपास जाके गठन हुआ है। तो वो तो बहुत पहले से बन चुकी है, और उसकी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी पहले से रही है। वो मैनेजमेंट कमेटी का नाम भी यही था, क्षत्रिय रोड जाति धर्मशाला समिति हरिद्वार। तो उसको एक मनाने का, और इस अवसर को हम सब लोग अच्छे लेवल के ऊपर लेकर के, और वहाँ पर एक समाज का भव्य स्वरूप सब लोगों को निमंत्रण दे करके, और अच्छे से उनका बातचीत करेंगे, आपस में मिलना जुलना रखेंगे। तो ये इस तरह से कि उसका मेरे सिंह जी, जहाँ तक बात करें, आपने महिलाओं की बात की है कि हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जो उन्नति की तरफ है, और समाज का भी नाम उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन हम देखते हैं, जैसे हमारी अखिल भारतीय रोड महासभा है और पूरे समाज का प्रतिनिधि वो करती है, लेकिन वहां पर महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। क्यों अखिल भारतीय रोड महासभा में महिलाओं के लिए कोई ना कोई पद आरक्षित कर दिया जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं जो समझता हूँ
क्योंकि ये रोड महासभा का विषय है और मैं रोड महासभा पे आज बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ। और क्योंकि फिर भी आपने एक बात रखी है, महिलाओं की तो बहुत बड़ी ज़रूरत है इस समय। आप महिलाओं तो देखो विनोद जी, महिलाएं तो जननी है, हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? आदमी महिलाओं से नहीं हुआ है, महिलाओं से हमारा जन्म हुआ है। माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज मैं जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, बेटियां तो हमारी बहुत आगे जा चुकी हैं। मेरी 3 बेटी हैं, मैं अपने बताऊं। बड़ी वाली बेटी ने पीएचडी करके अमेरिका के अंदर है और 2 पीएचडी यहाँ से कर रही हैं, तीनों बेटी पीएचडी हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे उनकी सहभागिता तो बहुत ज़रूरी है। रोड महासभा में भी वो तो आने वाला, देखो जो अध्यक्ष बनेगा, पीछे जो लोग बनते रहे हैं उन्होंने अपने समर्थ के अनुसार अच्छा काम किया है। आने वाले जो भी अच्छा व्यक्ति बनेगा, तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैंने आपसे भी मेरी बात हुई, अभी कौन व्यक्ति समाज की बागडोर संभालेगा, ये व्यक्ति नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि चौधरी मेहर सिंह संभालेगा या कोई और संभालेगा। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस पर चर्चा करने की। व्यक्ति कोई भी हो लेकिन मजबूत हो, और वो इन सब लोगों बातों को लेकर के मुझे उम्मीद है कि अब चर्चाएं शुरू हुई हैं, जैसे आपने चर्चा की है, आने वाले समय में जरूर उनकी सहभागिता को निश्चित करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारी धर्मशालाएं बहुत सारी हैं रोड समाज की, लेकिन देखते हैं कि जो राजा रोड हुआ करते थे, जिनके नाम पर पूरा समाज चल रहा है, तो किसी भी धर्मशाला में उनकी कोई भी प्रतिमा नहीं है। और दूसरा हम देखें, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अगर हम देखें तो नीरज चोपड़ा ने भी बहुत नाम पूरी दुनिया में रोड समाज का भी किया और देश का भी किया है, लेकिन किसी भी धर्मशाला में इनकी कोई ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जो आदम कद कि जैसे कोई दूसरे समाज के लोग हम रोड समाज की धर्मशाला में आए और उन्हें पता चले कि देखिए वो नीरज चोपड़ा है, इसी समाज से बिलोंग रखते हैं, और ये देखिए उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, ताकि उनका रोड समाज का भी नाम बढ़े। और नीरज चोपड़ा ने तो पूरे दुनिया में गौरव बढ़ाया हुआ है। देखिए विनोद जी, आपने जो बात कही है, यहीं से विषय का, बातचीत का बीज डलता है। आपने मेरे सवाल पूछा तो ये मैं इसका कुछ जवाब दूंगा तो वो लोगों के बीच में जाएगा, तो मतलब आपने जो बात कही है वो जारी है और ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं इन बातों के ऊपर। लेकिन ये बातें सारी की सारे, हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष होता है, उसकी टीम होती है, तो सब लोग केवल रोड महासभा की तरफ देखते हैं। मैं ये भी इसमें कहना चाहता हूँ कि केवल सभा को ना देख करके हम सबका भी दायित्व बनता है कि इन बातों को आगे बढ़ाएं। और आपने जो बात की है, निश्चित तौर पर इन बातों को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। अच्छी अच्छी प्रतिमाएं लगें, कोई चौक का नाम रखें, और बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए जिसमें सब लोग हम इकट्ठे तो बैठें। हम इकट्ठे बैठते ही नहीं, बहुत 2-3 विषय तो इतने ज्वलनशील हैं बरादरी के अंदर जिनकी चर्चा करने से ही मन बड़ा खराब होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है विनोद जी कि आने वाला समय इन बातों के ऊपर बहुत हमारे बुद्धिजीवी लोग, विदेशों के अंदर हमारे इतने बच्चे बैठे हैं आज, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो धन भी कमा रहे हैं, अपने माता पिता का मान भी बढ़ा रहे हैं। मैं खुद यूएस से पिछले दिनों गया था, मैं देख करके आया हूँ। मेरे परिवार के विनोद जी 6-7 बच्चे एक ही जगह पर रहते हैं। एक लड़का मेरे गांव से फिजिकली हैंडीकैप है विनोद जी, उसकी टांग नहीं काम करती, मेरा भतीजा लगता है, बिट्टू परिवार में है बिल्कुल, जैसे मेरा बेटा है वैसे ही बिट्टू है मेरे लिए। तो उसने हमारे मोहल्ले के परिवार के 5-6 बच्चे, जो घर से कितना गरीब आदमी हो सकता है उस स्थिति में थे, सबको रोजगार दिला रहा है, सबको मदद कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे लोग ऐसे, और उन लोगों की भी भागीदारी होती है। वो गुरु ब्रह्मानंद जी की में कितनी बड़ी आस्था रखते हैं, रोड महासभा में कितनी बड़ी आस्था रखते हैं, रोड समाज में उनकी बड़ी आस्था है। लेकिन थोड़ी ज़रूरत है कि इसको, आप वाली बात सही है, थोड़ा कंपाइल करने की, थोड़ी गतिविधि शुरू करने की। अब जब सब हम लोग, मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों को निमंत्रण मिलता है उसमें काफ़ी लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा, वो तो कम से कम सभी लोग वहाँ पर पहुँचे, समय निकाल करके पहुँचेंगे और उससे चर्चाएं शुरू होंगी, हमारे मन एक दूसरे से जुड़ना शुरू होगा, नज़दीकी आएंगी, तो समाज बिल्कुल 100% तरक्की की ओर जाएगा। ये थे हमारे साथ मेहर सिंह कलामपुरा। दरअसल हरिद्वार में रोड समाज की एक धर्मशाला है और उस धर्मशाला के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 25 फरवरी को वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हरियाणा से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों से जो भी रोड समाज से संबंध रखते हैं, रोड समाज के लोग उसमें भागीदारी करेंगे। विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम वहाँ पर होने जा रहा है, वहाँ पर हरिद्वार में एक प्रबंधक समिति बनाई गई है, उसका नाम रखा है क्षत्रिय रोड जातीय धर्मशाला समिति हरिद्वार। उसके अध्यक्ष होता है शुरू से, ये जब से
1924 से धर्मशाला का बात आई है। वो समिति तभी से काम कर रही है, उसमें व्यक्ति बदलते रहते हैं। आज सौभाग्य से उसका जो काम देख रही है वो चौधरी सेवाराम जी हैं, भोरी गांव है उनका, वो कल उसमें उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में ये सारा कुछ काम हो रहा है, हम सब लोग उनके साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। उनके साथ ही चौधरी धर्मेंद्र जी हैं गंदेवड़ा से, जो कल उपस्थित थे। नरेश पाल जी हैं, MK चौधरी जी हैं, जिनका मैंने नाम दिया आपको, घोसगढ़ से हैं, दिल्ली में रहते हैं आजकल। उनके दूसरे भाई हैं राजेंद्र जी, वो भी वहाँ उपस्थित थे। धीर सिंह जी हमारे एक पिलर हैं, मैं आपको बताऊं, राजनीतिक क्षेत्र में भी और समाज सेवा के अंदर भी, रुड़की में, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। और उसके साथ ही विजय पाल जी एडवोकेट है, पांडुखेड़ी से, बहुत सीनियर एडवोकेट है। मैं आपको बताऊं, आप उनसे बातचीत करोगे विजय पाल जी से, आपको लगेगा कि हम कितने बेहतरीन व्यक्ति से बात कर रहे हैं। उनके साथ ही मेहताब जी हैं टांडा से, पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे थे। शिवराज सिंह जी हैं दिवालेड़ी से, और पदम सिंह जी हैं लखनौर से। वेदपाल जी हैं कुतुबगढ़ से। ललित जी हैं बेलड़ा से। चंचल जी हैं सोहलपुर से, और सोमपाल जी रांगड़वाला से। अवनीश जी अहमदपुर गांव से। एडवोकेट अरविंद जी हैं हमारे लखनऊ से, बहुत काम करते हैं वहाँ, मैं इनको बार बार मिलता रहता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। और प्रवीण जी हैं दथेड़ा से। अमित जी हैं। और इस तरह से जो वहाँ समिति में 11 लोग हैं, 11 में से कल 9 इसमें उपस्थित थे, 2 किसी कारणवश से नहीं आ पाए। और जो लोग इसके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 70 लोगों की मीटिंग थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं आपके माध्यम से समाज के सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग और हरियाणा के लोग मिल करके हम आगे बढ़ें, सब मिल करके काम करेंगे। और इस आयोजन के अंदर आप सब लोग जरूर वहाँ पर पहुँचेंगे, जिनको भी निमंत्रण मिलेगा। तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।